नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 17 अक्टूबर एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले लेट मी टेल यू दैट जो पीडीएफ का लिंक रहेगा ना, डाउनलोडिंग लिंक, वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर इसको डायरेक्टली वहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहला न्यूज़ इंटरनेशनल ई वेस्ट डे के रिलेटेड, जो कि अक्टूबर 14 को सेलिब्रेट किया गया था। और कहा जा रहा है दैट ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे इम्पैक्ट जो है ना ई वेस्ट का हमारे इन्वायरमेंट में, उसको हम लोग प्रॉपरली प्रदर्शित कर सके। दैट इज़, इस पूरे जो इंटरनेशनल ई वेस्ट डे सेलिब्रेट किया गया था, इसका स्लोगन ही था रिसाइकिल इट ऑल, नो मैटर हाउ स्मॉल। समझ रहे हो? देखो क्या राइमिंग हो रहा है, रिसाइकिल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। मतलब वो टीवी हो या एक छोटा सा वॉच ही क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें मेक श्योर करना पड़ेगा ई वेस्ट को जो है हम रिसाइकिल कर सके। वैसे क्या आपको पता है दोस्तों, ई वेस्ट जो है ना गंदी चीज़ नहीं होती, उसको अगर रिसाइकिल कर देना तब तो वो बहुत ही अच्छा है भाई। फिर तो मतलब खर्चा भी बच जाएगा बहुत ही। बट उसको रिसाइकिल जब नहीं होता, उसको ऐसा डंप कर दिया जाए इन्वायरमेंट में, तब वो नुकसान पहुंचा सकता है। एनीवेज, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे जो है स्टार्ट किया गया था वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फोरम के द्वारा। 2018 से ही ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस साल का जो फोकस था वो था ऑन होर्डिंग ऑफ स्मॉल अनयूज्ड डेड और ब्रोकन प्लग इन एंड बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो। नाउ व्हाट डज द सर्वे रिपोर्ट कंडक्टेड बाय ये एक्चुअली स्पीक्स अप, दैट इज WE, समझे ना, ये वाला वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फोरम। तो इनका रिपोर्ट बोलता क्या है, बोलता है दैट 1 out of 6 इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जो है ऑन एवरेज यूरोपियन हाउस होल्ड इज होर्डेड। रफली 5.3 बिलियन मोबाइल या फिर स्मार्टफोन जो है इट विल ड्रॉप आउट ऑफ यूज़ दिस ईयर, लोग यूज़ करना छोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वुड रीच अ हाइट ऑफ अराउंड 50,000 किलोमीटर इफ स्टैक्ड फ्लैट एंड ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर। मोबाइल फ़ोन या फिर स्मार्टफोन की अगर बात करें तो दे हैव वैल्यूड गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, पैलेडियम एंड अदर रिसाइकेबल कंपोनेंट्स एज वेल। ये फोरम के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जहाँ पे 46 ई वेस्ट प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आती है और फाइनली वर्ल्ड पॉलिसीज़ में बनाने में एक मदद ज़रूर करती है। कार्बन डेटिंग के रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि रिसेंटली एक कोर्ट है वाराणसी में, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था प्ली ऑन रिक्वेस्टिंग कार्बन डेटिंग इनटू द स्ट्रक्चर, जो क्या क्लेम किया जा रहा है बाई सम हिंदू फैक्शंस दैट यस दैट इज शिवलिंग, है ना, और वो ज्ञानवापी मॉस्क के भीतर है। तो उसके ऊपर में बेसिकली ये बातें की जा रही है। कार्बन डेटिंग ये एक वाइडली यूज्ड मेथड है जिसके थ्रू स्टैब्लिश किया जाता है द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनफैक्ट ये जो डेटिंग मेथड है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कार्बन 14 दैट इज C14 एज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन विथ एन एटॉमिक इन मास ऑफ 14 जो है ये एक रेडियो एक्टिव है। देखो ये इतना भीतर में आपको एज सच याद नहीं रखना है कार्बन 14, बट स्टिल यू जस्ट नीड टू रिकॉल द थिंग्स दैट ओके कार्बन डेटिंग से हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है। इससे हमें जैसे कोई भी चीज़ है ना, जैसे सोचो यहाँ पे देख रहे हो जैसे एक हड्डी मिला हुआ है, ठीक है, तो इस कार्बन डेटिंग टेक्निक से आप पता कर पाओगे दैट यह हड्डी कितना पुराना है। डिफरेंट अदर भी मेथड्स होते हैं जैसे रेडियोमेट्रिक डेटिंग ले लो, कॉस्मोजेनिक न्यूक्लियाइड डेटिंग, जैसे रेडियो एक्टिव डेटिंग, जैसे उसमें कार्बन डेटिंग में कार्बन का किया जाता था ना यूज़, वैसे ही रेडियोमेट्रिक डेटिंग में जो है डीकेज ऑफ अदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है ना, उससे पता जाता है दैट हाँ ये कितना पुराना है। और वैसे ही कॉस्मोजेनिक न्यूक्लियाइड डेटिंग में जो है स्टडी किया जाता है एज ऑफ आइस कोर्स इन द पोलर रीजन। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। ऐप बेस्ड एग्रीगेटर सर्विसेज के बारे में न्यूज़ है। सोर्सेज द इकोनॉमिक टाइम्स। क्या बोला जा रहा है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने अलाउ किया है ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एग्रीगेटर जैसे ओला, जैसे उबर, और उनको बोला है कि देखो आप जो अभी एडिशनल 10% चार्ज ले रहे हो ना, ओवर एंड अबव द फेयर जो क्या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया है इन केस ऑफ एप्लीकेबल GST, उसके ऊपर भी क्या कर रही है ना, ये जो सर्विसेज हैं 10% एडिशनल चार्ज ले रही है। तो सरकार ने बोला देखो जब तक गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर देती है कोई फेयर,
तब तक आप ये जो एडिशनल चार्ज ले रहे हो ये लेते रह सकते हो। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020 ये न्यूज़ में आ जाता है इसके चलते। तो ये है क्या, देखो ये गाइडलाइंस है जो क्या एड्रेस करता है इशू ऑफ कोई भी ऑटो रिक्शा सर्विस। ऑटो रिक्शा सर्विस मतलब वही एक रीजन से दूसरे रीजन जो लोगों को पहुंचाया जाता है ना, तो अगेन उनके फेयर्स को रेगुलेशन करने के लिए ये मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर गाइडलाइंस लाए गए हैं। ये इसके तहत एक लाइसेंस इशू किया जाता है बाय स्टेट गवर्नमेंट और वो मैंडेटरी होता है, जिसके तहत अगर कोई एग्रीगेटर चाहे बिजनेस ऑपरेशन के लिए उस लाइसेंस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फॉर रेगुलेटिंग द एग्रीगेटर दैट इज़ ये गाइडलाइन स्पेसिफाई किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इट मे बी फॉलोड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल, है ना। दूसरा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एग्रीगेटर सर्विसेज बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये इंश्योर करती है दैट कोई भी एग्रीगेटर, वो ओला हो वो ऊबर हो, वो अकाउंटेबल होंगे और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके कोई भी ऑपरेशंस जो क्या उनके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। दूसरा, बिजनेस शैल बी कंसिडर्ड एज अ सर्विस, दैट इज बोला जा रहा है दैट टू सर्व द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कम्यूटिंग फैसिलिटीज टू द पब्लिक, वी शुड नीड टू मेक श्योर दैट ये जो भी बिजनेस मॉडल हो वो एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ज़रूर सर्व करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया का दौरा ये न्यूज़ था, वैसे काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे थे दैट न्यूज़ जो टेलीविज़न चैनल्स है वो भी कवर कर रही थी इसको। माँ भारती के सपूत वेबसाइट, इसको लॉन्च किया गया था बाय डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और ये वेबसाइट पता है क्यों लॉन्च किया गया है, जिससे आप और हम भी कंट्रीब्यूट कर सके आर्म फोर्स बैटल कैजुअलिटी वॉलफेयर फंड में। ये फंड क्या होता है ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट आपको समझना पड़ेगा दैट ये जो फंड की पहले भी प्रोवाइड किया जाता था वो कन्वेंशनल मेथड था, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसी बात नहीं। बट अभी जो है ना ये ऑनलाइन जो है सर्विसेज न्यू स्टार्ट किया गया है। आर्म फोर्स बैटल कैजुअलिटी वॉलफेयर फंड ये एक ट्राई सर्विस फंड है जिसको यूटिलाइज किया जाता है इन ग्रांटिंग इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू किनको, टू वैसे फैमिलीज ऑफ सोल्जर्स, सेलर्स या फिर एयरमैन जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया गया है टू गेट ग्रीवियसली इंजर्ड इन एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशंस। इनफैक्ट इंडियन आर्मी ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर, ये भी मेंटेन कर रही है एन अकाउंट फॉर द फंड। नेक्स्ट, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM, न्यूक्लियर पावर्ड INS अरिहंत जो है ना ये कैरी आउट कर रही है सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो देख लेते हैं इसके बारे में। देखो ये है क्या, ये वैसे क्लासेस ऑफ सबमरीन है जो क्या बहुत भीतर जा सकते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे बीनीथ द ओशन, ठीक है। और इससे जब बहुत भीतर चले जाओगे ना एक टाइम के बाद तो आप अनडिटेक्टेबल हो जाओगे, है ना। एंड दे कैन ऑल्सो कैरी न्यूक्लियर टिप्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिससे बाई चांस अगर कभी भी ज़रूरत हुआ तो वहीं से इसको लॉन्च भी किया जा सकता है। अब जब इतने फ़ायदे हैं तो आप तो समझ ही गए होंगे दैट इंडिया का पॉलिसी क्या है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का है ना। देखो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस क्या है, जैसे हम न्यूक्लियर पॉलिसी हमारा क्या है दैट हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। मतलब क्या, कल को अगर पाकिस्तान ने हम पर अटैक कर दिया, चाइना ने अटैक कर दिया, उसके बाद हम यूज़ करेंगे, पहला शॉट हम नहीं मारेंगे, है ना। और न्यूक्लियर मिसाइल होने का फ़ायदा क्या है दैट हाँ कल को कोई दूसरा देश हम पर अटैक करने का सोच ही भी ना, है ना। दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, है ना। सो it increases the second strike capability of India and thus boasts its nuclear deterrence. India's nuclear power ballistic missile submarine program अगर देख लीजिएगा undoubtedly it is a very closely guarded project. दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हैं न्यूज़ that we will cover in the next class, क्योंकि अभी थोड़ा तबीयत ख़राब नहीं है मेरा, so I can't carry forward the full aspect, ठीक है। मैं कल वाले क्लास में आपको जो छूट गया we will cover that as well. आज की क्लास में पहले तो MCQ देख लेते दोस्तों, जो क्या पिछले बार सैटरडे में पूछा गया था। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रमोट रिसाइकलिंग, रिवर्स शॉपिंग, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग तो उल्टा करता है। ग्रीन वॉशिंग क्या है ना, एक कोई अगर जैसे कोको कोला, ठीक है, कोको कोला होस्ट कर रही है COP, बट कोको कोला इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट तो इस्तेमाल नहीं करती है ना, वो तो उल्टा ऐसे करती है जिससे इन्वायरमेंट उल्टा नुकसान हो, राइट। तो
वो चीज़ हुआ ग्रीन वॉशिंग. बट रिवर्स शॉपिंग में क्या होता है दैट आप अपने यूज किए हुए प्रोडक्ट को फिर से बेच सकते हो जिससे वो रिसाइकिल हो सके, राइट. तो कौन सा इनमें से स्टेटमेंट रिसाइकिल को प्रमोट करता है? तो यस, रिवर्स शॉपिंग विल बी द करेक्ट आंसर. अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन में. इंटरनेशनल ई वेस्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 14, सितंबर 14, नवंबर 14 या फिर दिसंबर 14. You need to write the correct section in the comment section below. We'll be waiting for your answer to come up. This was all about the discussion for today's class. मिलते हैं next class में. Bye bye. Take care.